In 2015, I saw Beautiful Nagin, not anywhere else but on TV. It was Colors का show, जहाँ मैंने first time Moni Roy को देखा. And no doubt, what a wonderful job she's done. I mean, of course, both Ada and Moni did brilliant work on this show. I was like, apart from her acting, she is very pretty. Then after some times, I saw this picture and I felt some changes. शायद Moni ने अपने face पे कुछ करा रखा है. And जब यही question उन्हें किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, then she did not accept it. But it's very easy to say. By seeing these pictures, anyone can say कि Moni का face काफी change हुआ है over a period. Because TV के कई actresses हैं like Jennifer Winget in Saraswati Chandra and Jennifer in Rai Singhani. I do not think you will find any change on her face. हाँ, अगर एज के साथ कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑडियंस को दिख जाता है. वैसे टीवी एक्ट्रेसेस में इतना बोटॉक्स एंड सर्जरीज का ट्रेंड नहीं है. मोस्टली एक्ट्रेसेस नेचुरली होती हैं. बट अभी मौनी की बात हो रही है बिकॉज शी इज बीइंग टोल्ड दीज डेज, जहाँ मौनी अपने फिल्म प्रमोशन के लिए जाती हैं और उनका फेस काफी डिफरेंट दिख रहा होता है, स्पेशली उनका फॉरहेड एरिया जो स्वॉलन होता है. एंड शी वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर. फिर भी प्रमोशन तो उन्हें करना ही था. पीपल वर सेइंग इज शी क्राइंग और स्माइलिंग बिकॉज लोगों को उनका एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा था. लॉट ऑफ बैड कमेंट्स मौनी के इस क्लिप पे लोग कर रहे थे कि दोबारा प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या. एंड नेक्स्ट इवेंट पे वो इस चीज को हाइड करते हुए दिखी, जहाँ पे उनका डिफरेंट हेयर स्टाइल था एंड वो हेयर स्टाइल उनके स्वॉलन एरिया को हाइड करने की कोशिश कर रहा था. बट नॉट जस्ट मौनी रॉय, Aditi Rao Hedri का अभी का फेस एंड इनकी ओल्ड पिक्चर्स इफ यूल सी, यूल फाइंड टू डिफरेंट पर्सन. Delhi 6 मूवी आई सॉ जिसमें अभिषेक बच्चन एंड सोनम कपूर थे, उसमें अदिति भी थी एंड आई कुडंट बिलीव कि अदिति राव हैदरी ही है. शी वॉज वेरी डिफरेंट दैट टाइम. See, we are no one to comment on anyone कि लोग अपने फेस पे क्या कराना चाहते हैं और क्या नहीं. It's totally up to them. अगर आप अपने फेस को लेकर इनसिक्योर है, आपके पास रिसोर्सेज है, then you can go for it. प्रॉब्लम जब होता है जब ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट उसके लिए हेट कमेंट्स करना इज नॉट कूल. इंस्टेड ऑफ हेटिंग देम वी कैन डिस्कस अबाउट इट कि कितना अजीब लगता है. एंड ऑल्सो यही सेलिब्रिटीज होते हैं जो ऑडियंस को अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, लव योर सेल्फ द वे यू आर. ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी एंड बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं. Just drink a hell of a lot of water. I really truly drink lots of water and drink lots of water never. बट इन रियल लाइफ ये भी इन सारी चीजों को नहीं मानते. दिन बाद में यही एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बोटॉक्स फिलर्स यूज करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं एंड एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं. देन यंग ऑडियंस जो इन्हें देख रही होती हैं खुद में इनसिक्योर फील करती हैं कि उनका फेस सेलिब्रिटीज जैसा क्यों नहीं है, उनके फेस पे ग्लो क्यों नहीं है. देन वो भी इन सेलिब्रिटीज के जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं क्योंकि दे ऑल्सो वांट कि उनका लिप फ्लफी लगे. एंड यस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑफन फील प्रेशर टू मेंटेन अ यूथफुल एंड फ्लॉलेस अपीयरेंस, इसलिए बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज करके एजिंग एंड लाइंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं. बट समवेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस फील्ड में वो है वहाँ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस ही मेजर रोल प्ले करते हैं. डायलॉग डिलीवरी के साथ फेस के एक्सप्रेशंस भी किसी कैरेक्टर में लाइफ लेकर आते हैं. एंड ये बोटॉक्स एंड फिलर्स अफेक्ट देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. एंड फेशियल लाइंस हेल्प करते हैं ऑडियंस को अंडरस्टैंड कराने में कैरेक्टर के इमोशंस क्या है, वो क्या फील कर रहा है. अगर आपका फेस स्टिफ है तो एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे. दैट टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कैरेक्टर सच में शॉक में है या एक्सप्रेशन देना ही भूल गया. इनको इस चीज का इतना एडिक्शन हो जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स के बाद भी इसे करेक्ट करने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स का सहारा लेना पड़ता है. करण जौहर के शो कॉफी विद करण में राखी सावंत अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करती है एंड वो ओपनली बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बॉडी में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. मेरे लिप्स जो हैं बहुत थिन थे. एंड आफ्टर दैट पीपल वर लाइक एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं. कार्टनी कॉक्स एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिन्होंने फ्रेंड्स में वर्क किया है. नाउ शी इज 60 एंड वो भी इस चीज को लेकर रिग्रेट करती हैं. जब उनसे पूछा गया बिगेस्ट ब्यूटी रिग्रेट, तो विदाउट अ सेकंड थॉट शी सेड फिलर्स. उनके अकॉर्डिंग फिलर्स एंड बोटॉक्स अपने फेस पे कराना वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक. And just doing too many fillers and then having to have them removed, which thank God they are removable, but I think I messed up a lot. वो कहती हैं कि सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है ये. वो लोगों को मैसेज भी दे रही हैं कि embrace yourself the way you are. Now she dissolved her fillers and अपनी इस जर्नी से वो बताती हैं कि beauty isn't about resisting age but learning to accept and love oneself as they are. बॉलीवुड में इस चीज को लेकर काफी बार बात हुई है. जैसे करण जौहर एंड शाहरुख खान एक अवार्ड शो होस्ट करते हैं जिसमें करण आस्क शाहरुख की आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए. बोटॉक्स, जिमिंग, नेटवर्किंग. देन शाहरुख सेज एक्टिंग, दे शुड लर्न हाउ टू एक्ट. इस पे लोग शाहरुख खान को कहते हैं कि देन आपने ये चीज अपनी बेटी सुहाना को क्यों नहीं सिखाई. सुहाना ने जोया अख्तर की मूवी आर्चीज में वर्क किया है जिसमें सुहाना की एक्टिंग स्किल्स को काफी ट्रोल करा गया था. उर्फी जावेद की एक क्लिप आई सॉ वेयर शी वाज सेइंग दिस, मुझे एक भी लाइन नहीं चाहिए, मुझे मेरा फेस अपार्ट चाहिए एंड कैन यू लिफ्ट माय आईब्रोज लाइक एज मच एज यू कैन. इंजेक्शन है वो. इंजेक्शन हाँ डाल दो चेहरे पे.
पेन हो रहा है तो चलेगा, बट फेस पूरा स्टिफ होना चाहिए। दैट्स व्हाट उर्फी इज सेइंग हियर। कई लोगों को लगता है कि बोटॉक्स एंड फिलर्स सेम है, बट नो, फिलर्स लिप्स को वॉल्यूम देकर उसे फ्लफी बनाता है एंड बोटॉक्स से फेस के मसल्स टाइटन हो जाते हैं। बट क्योंकि निडल का यूज होता है तो इमेजिन लिप्स कितने सेंसिटिव होते हैं, तो कितना पेनफुल प्रोसीजर होता होगा ये। बट अगर ये प्रोसीजर गलत हो जाता है तब उसे डिसॉल्व करने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग। उर्फी ने अपनी इंटरव्यू में बताया था, ये उनके साथ हो चुका है कि हर डॉक्टर र्यून हर लिप। सो ये इतना ईजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पेनफुल भी होता है। ये ऐसा भी नहीं है कि आज की जनरेशन ज्यादा कर रही है बोटॉक्स एंड फिलर्स। इफ यू हैव सीन सुष्मिता सेन इन मैं हूं ना मूवी, उनका नेचुरल फेस कितना बढ़िया था, बट नाउ लुक एट हर फेस आफ्टर डूइंग दीज बोटॉक्स फिलर्स, शी इज लुकिंग डिफरेंट। एंड मुझे सुष्मिता सेन की ये क्लिप भी दिखी वेयर ये एक्सप्रेशंस देते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं। बट अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने से जो आपकी एक्चुअल एज है बाद में उससे भी डबल लगने लग जाती है। एक सलमान खान की फिल्म में जो एक्ट्रेस थी आयशा टाकिया, उनकी कुछ फोटोज भी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें वो बोटॉक्स एंड फिलर्स कराने के बाद काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है उनके फेस पे। बट ये भी है कि अगर सेलिब्रिटीज ये सब ना कराएं देन पीपल ऑल्सो स्टार्ट टू कॉमेंट बुढ़ी आंटी उम्र हो गई है। पर अगर वो बोटॉक्स करे तो पीपल कॉल देम प्लास्टिक मटेरियल, बुड्ढी आंटी। एंड दिस इज नॉट राइट। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो भी ह्यूमन है एंड ओल्ड तो उन्हें भी होना है। अगर आपने मौनी की ओल्ड इंटरव्यूज देखा होगा तो उसमें उनके टीथ के बीच में गैप्स दिखते हैं एंड नाउ यू वोंट फाइंड इट। बट अपने इन चीजों के बारे में वो कभी शेयर नहीं करती ओपनली। बट व्हेन शी वाज डूइंग शोज लाइक नागिन सीजन 1 and 2, हर फेस वाज फाइन, बट दैट टाइम शी वाज यंग तो इतना कुछ अलग नहीं लगता था। बट नाउ उनका जॉ लाइन भी काफी शार्प हो गया है एंड फेस भी काफी चेंज हो गया है। मैंने ना श्वेता तिवारी का एक इंटरव्यू देखा जहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है व्हेन पीपल कॉल यू बुड्ढी आंटी। कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इसका रिप्लाई दिया, जस्ट सी। So glad I'm growing buddhi and I want to grow buddhi. Want wrinkles on my face, my laugh line, everything I want. I want to grow old. I don't want to die so soon. I don't want to. मुझे इनका ये रिप्लाई काफी अच्छा लगा एंड नाउ यू टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट।